देखिए, गेट नंबर 2 से रात से पुलिस की हटाने की कोशिश थी और सुबह 6:30 बजे पुलिस ने वहां अधिकतर लोगों को हटाया था। मात्र 60 से 70 लोग वहां पर बचे थे और बाकी लोगों को पुलिस ने गेट नंबर 4 के बाहर ये बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। पर ये देखिए, यही वो बैरिकेड है जिसको सबसे पहले एक छात्र ने इसके ऊपर चढ़ा और उसके बाद बाकी छात्रों का जो हुजूम है वो भी बैरिकेड को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करने लगा। पुलिस उसके बाद नाकामयाब हो गई और पुलिस ने कहीं ना कहीं उन छात्रों को अंदर आने दिया। और अभी देखिए, ये छात्र इधर अपने लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो अंदर आए। अब अपने लोगों से जी, हम अपने सभी छात्रों से बोलते हैं कि चाहे सलोरी, डेलीगेसी, लॉज, हॉस्टल कहीं भी हो, सब लोग जल्दी से जल्दी लोक सेवा आयोग गेट पहुंचे और हमारे आंदोलन को एक तेज तर्रार और धारदार नेतृत्व प्रदान करें सब लोग। सुबह से पुलिस ने यहाँ आप लोग को रोक रखा था बैरिकेड। सुबह हम लोग रात में हमारे साथियों को पुलिस ने डिटेन किया। एक विकलांग महिला मतलब अभ्यर्थी थी, उसको पुलिस ने लातों से कुचला और उसके बाद कई छात्रों को डिटेन किया है और उसके बाद हम लोग को बाहर यहाँ बैरिकेड लगा हम लोग को बाहर कर दिया। उसके बाद हमारी संख्या तो बड़ी। सर देखिए, हम लोगों का कोई मतलब लड़ाई नहीं है। हमें जहाँ 90 नंबर पे मेंस देते थे ना, अब हम अगर 100 नंबर भी लेके आएंगे ना तब भी मेंस नहीं दे पाएंगे। बस ये लड़ाई है। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल नहीं है सर, इसको नॉर्मल ना बनाइए। अगर हम 90 नंबर लेके पहले मेंस लिखते थे ना, अब 100 नंबर भी लाएंगे फिर भी मेंस नहीं लिखेंगे। ये लड़ाई है हमारी, बस और कोई लड़ाई नहीं है सर। कितना जैसे कोई छात्र अगर 9 नंबर पाता है उसका बढ़ के अगर नॉर्मलाइजेशन में 100 हो गया वो पास हो गया और हमारा 90 से अगर 87 हो गया 86 हो गया हम बाहर हो गए। तो ऐसा लकी ड्रा है नॉर्मलाइजेशन और मानविकी सब्जेक्ट का। कोई कैसे कह सकते कि पानीपत का प्रथम युद्ध कठिन था या तराइन का द्वितीय युद्ध आसान था, कैसे कह सकते सर? इसका कोई विषय कोई मानक इसका नहीं, कोई मानक नहीं है सर। नॉर्मलाइजेशन का कोई मानक ही नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अब बैरिकेड तोड़ चुके हैं। बैरिकेड तोड़ के जो बड़ी संख्या में छात्र थे वो अंदर कहीं ना कहीं जा चुके हैं। पुलिस की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस थी वो उनको रोकने की जो कोशिश है वो सुबह से ही कर रही थी, पर पुलिस कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाब साबित हुई है। और छात्रों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं छात्र एक बार फिर से जो गेट नंबर 2 जहां पर वो 2 दिन पहले से प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर वो जा चुके हैं। और एक बार वो विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसी रास्ते जो है ये गेट नंबर 4 है और गेट नंबर 4 के बाद गेट नंबर 3 है, फिर आगे गेट नंबर 2 है जहां पर जो प्रदर्शन है वो जारी है। और प्रदर्शन जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जो ये छात्र हैं वो गेट नंबर 2 की तरफ वापस से कूच कर चुके हैं। जो ये छात्रों का हुजूम आपको जाते हुए दिख रहा है, बहनों के साथ जो हुआ वहाँ पर गेट नंबर 2 पे हमारी बहनें बैठी हुई थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, कोई नारा नहीं लगा रही थी। ये पुलिस प्रशासन के लोग आए हैं सादी वर्दी में, कुछ लोग वर्दी में थे। इससे पता कि वो अरे हमारे पास वीडियो है। वो 3 दिन से हैं, 3 दिन से हम लोग हैं। पिछले हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे टूट गया है, लड़की का पैर टूट गया है और हमारा एक भाई है आशुतोष, उसको ये सब उठा के ले गए हैं और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सर ये उत्तर प्रदेश है कि कोरिया, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें अपनी पूरी बात रखने का अधिकार है। सर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ वहाँ पर लड़कियों के साथ आज ये लोग बाल दिवस मना रहे हैं। क्या ये बाल दिवस है? बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। सर जानते हैं सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आप जो है 3 दिन से बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि आप वन डे वन शिफ्ट कर दीजिए, नॉर्मलाइजेशन कर दीजिए। आप इसके बजाय आप जो है एकदम शांति से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एकदम कानूनी तरीके से। लेकिन आपने देखा होगा सुबह सुबह जितने हमारे बच्चे थे, कुछ अराजक तत्व पहुंचे। कोई अराजक तत्व नहीं थी, ये सिविल ड्रेस में था सर। तो सिविल सर यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है, कोई भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मुद्दे को पूरी तरह से राजनीति से दूर रखा है, क्योंकि ये मामला केवल छात्र और जो है केवल जो है आयोग के बीच में है। सरकार से हम लोगों को मांग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अराजक तत्व तो नहीं है सर। यहाँ पे ये सिविल ड्रेस में आए हैं और सर झोंटे यानी चोटी ऐसे लड़कियों की ऐसे झोंटे पकड़ पकड़ खींचे हैं सर। बहुत सबसे विडम्बना की बात यह है सर कि हमारी बहन एक जो विकलांग है उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई है। उनका पैर उनको उनको घिसा गया है, उनकी जो लाठी उनको फेंक दिया है, उनके पैर में छिला गया है। जो है उसने किया है। ये पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में आए थे, उस एक जो छात्र हमारे भाई हैं उनको खींचने के चक्कर में उन लड़कियों के साथ न कोई मतलब पुलिस वाले से कोई भी जो है महिला पुलिसकर्मी नहीं थे जो है। सर मोबाइल जैसे जिन बच्चों ने जो कहा कि हम वीडियो बना लेते हैं उनकी मोबाइल तोड़ दी गई है, पैरों से मोबाइल तक कूच दिया जा रहा है यहाँ पे। यानी इतना बर्बरता और इतनी तानाशाही हम लोगों ने कभी अपने। सर हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कौन जेल में जाके रखे करके कौन राजनेता क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो उनका काम है, हमसे नहीं मतलब। सर हम नोटिस दे दे 5 मिनट बाद यहाँ कोई दिखे तो जो कहिए। एक लड़का नहीं दिखा सर, इसमें क्या बड़ी तकलीफ। आप लोग को नोटिस सर हमको चाहिए कि सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर हो, एग्जाम हो। सर
कल से आयोग 3 दिन कल से आयोग 3 दिन के लिए बंद रहेगा। आज अंतिम दिन है। आज अगर ये डिसीजन नहीं दिए, कल से तो बहाना बना लेंगे 3 दिन आयोग बंद था। चूतिया हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। शब्द का प्रयोग सर हम लोग देश के भविष्य, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। हमारी ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई बिरादरी है। हम स्टूडेंट हैं। हमें नोटिस चाहिए 1 डे 1 शिफ्ट। सर फरवरी में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में सर मार्च में पेपर होना था पीसीएस का, फिर उसके बाद में सितंबर में होना था, फिर दिसंबर में आया सर, वो भी 2 शिफ्टों में। सर हम लोग क्या अन्याय किए हैं? हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। मारा जा रहा है। बताइए, बिना महिला पुलिस के आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, उनके साथ गलत हरकतें कर रहे हैं। ये पुलिस का वो है। पुलिस इस तरीके से काम करेगी है? तो देखिए, ये जो छात्रों की जो बातें हैं वो आपने सुनी। और देखिए एक बार फिर से ये देखिए, एक महिला छात्रा जो है प्रदर्शनकारी, वो माइक से जो अपनी बात है वो यहाँ रखती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो क्या कह रही, तो ये अपने जो छात्र हैं, अपने जो साथी हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने पास वापस जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, वहाँ पर उनको बुलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर ये जो छात्र हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। गेट नंबर 4 से ये छात्र अब गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। और जो लोग भी बाहर हैं उनको अब जो इस छात्र कहीं ना कहीं उनको अंदर की तरफ में बुला रहे हैं कि वो सभी गेट नंबर 2 की तरफ में बैठे। और ये देखिए विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। अब देखिए सर, इनको भी खींचा गया है, जबरदस्ती आंदोलन स्थल से हटाने का प्रयास किया गया है। इस चक्कर में सर हमारे 2-3 भाइयों को उठा के आंसू ले जाया गया है। हम बच्चे सब नाश्ता पानी करने गए थे, जैसे हम लोगों ने सुना हम लोग भाग के सर यहाँ बैरिकेडिंग कंडीशन में लोग मार दे रहे हैं। जिसकी दोनों पैर विकलांग है उसको बुरी तरह से मार रहे हैं, दाना पानी तक रोक दिए हैं, लैट्रिन बाथरूम होने नहीं जाने दे रहे। इतनी बुरी कंडीशन में लोग खड़ा कर दिया है। हम लोग दुश्मन है इनके या कोई गैर है? इतने बुरी तरीके से लोग मार रहे हैं जैसे हम लोग कहीं के आतंकवादी बन के आए हैं। कातिल में है। कोई छात्र यहाँ पे जो है कि सब प्रत्येक छात्र सर यहाँ पे अपना नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पे कोई अराजकता तो नहीं है। प्रत्येक छात्र अपने हक के लिए लड़ रहा है। जो इस आंदोलन में प्रत्येक छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपने अधिकार की मांग कर रहा है। और नोटिस लेके जाए, अधिकार की मांग की लड़ाई इसको बता रहे हैं। और उनका कहना है कि वो किसी भी हाल में जो नॉर्मलाइजेशन का बात है उसको नहीं मानेंगे, किसी भी हाल में 2 शिफ्ट में एग्जाम की बात नहीं मानेंगे। छात्रों ने तमाम सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि जीके का कोई सवाल है उसको कैसे कोई तय करेगा कि कौन सा सवाल कठिन है और कौन सा सवाल सरल है। इसलिए सबको एक प्रश्न पत्र आना चाहिए, तभी चीज़ें हो सकती हैं। और ये देखिए, अब हम गेट नंबर 2 की तरफ से आगे बढ़े हैं और ये गेट नंबर 4 की तरफ से आगे बढ़े, ये गेट नंबर 3 है। और आगे वो जो हुजूम आपको दिख रहा है वो गेट नंबर 2 के सामने का हुजूम है, जहाँ सुबह लगभग 50 से 60 लोग ही मात्र बचे थे। पर अब बैरिकेड टूटने के बाद बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो वापस यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको छात्रों का हुजूम वहाँ दिखाई दे रहा होगा। हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो इन छात्र संगठन के जो लोग हैं, अलग अलग ये जो छात्र लोग हैं, ये अपने और साथियों को भी आह्वान कर रहे हैं कि वो सभी यहाँ पर पहुँचें और जो उनकी लड़ाई है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ चलें। और ये देखिए, एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाऊं गेट नंबर 2 के बाहर, जहाँ पर प्रदर्शन जो है बिल्कुल। आप ये बताइए कि कोई कैमरा फोड़ दिया है? नहीं, हमारा कुछ नहीं, बता रहे हैं अगर आपको कैमरा फोड़ नहीं। देखिए जो गेट नंबर 2 के बाहर जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले वहाँ पर अंदर घसीटे हैं कॉलर पकड़ के। और ये कुछ छात्रों को चोट भी आई है, ये देखिए। इन्हीं हाथों से मुझे परीक्षा लिखनी है, इसी हाथों से हम देश का भविष्य लिखते हैं। और ये लोकतांत्रिक देश में नाजीवाद नहीं है। ये नाजीवाद नहीं है पुलिस का। ये क्या दिखाना चाहते हैं? हमको इस हाथों से परीक्षा लिखनी है। हमको देश का भविष्य प्रधानमंत्री कहते हैं, 60 करोड़ युवा है देश में, कहते हैं वो हम भविष्य बनाएंगे देश का। इन हाथों से जख्म देख के भविष्य बनाएंगे। सर आज सुबह सिविल ड्रेस में पहन के जो भी अधिकारी आए थे वो परसों से घूम रहे हैं। और महेश नाम के एक एसएचओ हैं सर, महेश कुमार नाम के एक एसएचओ हैं, परसों बताए थे कि ये सिविल ड्रेस में परसों से घूम रहे हैं और उठा के ले जा रहे हैं। आज सभी छात्रों को और नेतृत्वकर्ता को सबको उठा के ले गए। आज सुबह 8 बजे की बात है सर। ये लोग अराजकता तो किए हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। ये बच्चे सर कोई अराजकता तो नहीं करना चाहते थे। ये लोग खुद जो है एक प्रक्रिया के तहत यहाँ आए थे और ये ऐसा माहौल बनाया, सब लोगों को चोट लगी है। एक अधिकारी सर बिल्कुल, देखिए इनको ये चोटिल भी हुए, चोट लगी, ये लगी थोड़ी यहाँ पे सर। इससे चोट लगी, ठीक है सर, मारा है। अभी बैरिकेड टूटते, हाँ वही समय पे ठीक है सर। सब
बस हमें नोटिस चाहिए, हम लोग शांतिपूर्वक रहना चाह रहे थे, इन लोगों ने रोकने की फिर से कोशिश करी हम लोगों को। बस हम लोग तो नोटिस लेने आए हैं, यहाँ पे कोई मतलब दंगा फसाद थोड़ी करने आए हैं ना। 4 दिन से बैठे हुए हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं मेरी, देख लीजिए। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं, हम लोग अपनी मांग मांगने आए हैं ना, हमको नोटिस दे दी, हम चले जाएंगे। कहाँ का चोट लगी आपको? यहाँ लगा, ये देखिए इधर गिरा। देखिए जो छात्र जो हम लोग की बहाने बैठी है उनके साथ अभद्र व्यवहार पुलिस यहाँ के जो खुद एसपी है, जो एसपी है वो खुद अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। एक हमारी बहन के कपड़े फाड़ दिए हैं, ये किस विकलांग है उसके कपड़े फाड़, उसकी बैसाखी लेकर चले गए। ये क्या पढ़ लिख के? यहाँ पे कोई महिला पुलिस नहीं थी, हमारी बहनों को ना जेंट्स जो थे पुलिस वाले शादी वर्दी फॉर्मल वर्दी में आए, पकड़ के ले जा रहे हैं। एक बहन हमारी विकलांग है, उसके पास उसका डंडी जो होती है उसको लेके चले गए। हम लोग यहाँ आंदोलन करने नहीं है, अपनी मांग मांगने आए। आप थी सुबह? सर सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग अभ्यर्थी हैं, हमारा सिर्फ ये की डिमांड है कि हमारा 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और हमें नोटिस मिले, बस यही है। लेकिन आज यहाँ पे कुछ एसटीएफ की टीम आती है जो सिविलियन ड्रेस में होती है और हमारी भाइयों को, हमारे बहनों को गिरफ्तार करती है, उनको मारती है, उन्हें घसीट सुबह थी के जाती। नहीं, सुबह में नहीं थी, 2 बजे सुबह तक थी, इसके बाद मैं अपने रूम पे गई हूँ जी। सुबह क्या हुआ? सुबह जिनका गिरफ्तार किया गया, हम बस यही चाहते हैं उन्हें रिहा किया जाए। हमारी छात्राएं, हमारे भाई यहाँ पे आए हैं। हम सर सुबह 6 बजे आ गए थे, तो हम लोगों ने राष्ट्रगान किया और यहाँ साफ सफाई के बाद हमने देखा यहाँ पे कम से कम 15 लोग सिविल ड्रेस में बैठे हुए थे और उन्होंने वहाँ पे 5-7 हमारे जो भाई थे उनको पकड़ा और गाड़ियों में भरकर, और जो महिलाएं थी उनके लिए कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, उनकी बैसाखों के भी तोड़ा और उनको जबरन की। बिल्कुल, तो देखिए क्या क्या सुबह हुआ वो छात्र बता रहे हैं। और एक बार गेट नंबर 2 की तरफ जो तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे, जहां सोमवार से प्रदर्शन जो है जारी है। 72 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और छात्र अब यहाँ पर वापस से प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये जो बैनर पोस्टर लगा करके छात्र यहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट की बात कर रहे हैं, नो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से छात्रों का जो हुजूम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो छात्र संघ इन छात्रों को कहीं ना कहीं जो अलग अलग छात्र हैं वो अपनी बातों से इनको एक जो इनके मुद्दे हैं उस बारे में भी कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं और सरकार से और साथ ही साथ जो आयोग है उससे आह्वान कर रहे हैं कि वो इनसे बातचीत करे। वो नॉर्मलाइजेशन के पूरी तरीके से खिलाफ हैं क्योंकि इस परीक्षा में ये नॉर्मलाइजेशन का कोई पैमाना नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।